बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव के हवाले से एक्सक्लूसिव ख़बरें, एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि DGISI की तकर्री के मामले पर कप्तान के इनकार के बाद कंट्रोल टावर की तरफ से हुकूमत को क्या पैगाम दिया गया, DGISI के नोटिफिकेशन में क्यों ताख़ीर हुई और अब ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से कब तक जारी होने का इम्कान है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा आपको ये बताएंगे कि 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से एलामिया जारी किया गया था, उस एलामिया के 6 रोज़ के बाद वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हुकूमत को महंगी पड़ी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर की तरफ से क्या गलती की गई जिसे मुख्तदर हलकों में बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो महसूस किया गया। तीसरा आपको ये बताएंगे कि मौजूदा सिनेरियो में कप्तान को अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा करने के लिए किसके कंधों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, क्या कप्तान की जो गेम है वो ओवर हो चुकी है और अपोजिशन की जमातें मुश्तरका तौर पर कप्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या ऐलान करने वाली हैं, किस किस्म की हिकमत अमली अपोजिशन की जमातों की तरफ से मौजूदा हालात में कप्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाई जा रही है, ये सारी डिटेल आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कप्तान के इनकार के बाद कंट्रोल टावर की तरफ से हुकूमत को क्या पैगाम दिया गया। तो सबसे पहले ये समझना ये ज़रूरी है कि कप्तान ने DGISI की तकर्री के मामले पर कंट्रोल टावर को क्या इनकार किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से 6 अक्टूबर को DGISPR की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया और इस एलामिया में 4 बड़े अहम ओहदों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से जो नाम थे उन्हें पब्लिक कर दिया गया, लेकिन जो सिग्निफिकेंस थी वो एक ओहदे की थी जिसमें ये बताया गया कि मौजूदा जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका ट्रांसफ़र जो है वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे कर दिया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि नए जो DGISI होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब होंगे। ये जब एलामिया जारी कर दिया गया DGISPR की तरफ से तो कप्तान की तरफ से इस मामले पर कंट्रोल टावर को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया और ये जो एब्सोल्युटली नॉट की बात है ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर इमरान खान के मामनी खसूसी हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने ख़ुद इस एब्सोल्युटली नॉट की तस्दीक की है समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए। आमिर डोगर साहब के एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे वो मैं आपको पहले सुनाना चाहूँगा। आमिर डोगर साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान साहब जिस तरह से अंदर से साफ़ हैं उसी तरह से वो बाहर से भी साफ़ हैं और जिस तरीके से आमिर डोगर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसी तरह से वज़ीर इमरान खान ने आर्मी चीफ को भी कहा है कि आर्मी चीफ से भी कहा है कि जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करें, तरीक़ाकार के मुताबिक आएँ तो अप्रूवल होगी। और ये भी आमिर डोगर साहब ने इमरान खान साहब को कोट करके कहा कि इमरान खान साहब का काबीना के इजलास में ये भी कहना था कि वो रबर स्टैंप नहीं, जिस तरह से आर्मी चीफ के ऑफिस की इज़्ज़त है, वक़ार है, तकरीम है, उसी तरह से वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज़्ज़त व वक़ार और तकरीम है। और मज़ीद आमिर डोगर साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि वो अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और उन्हें पब्लिक के पास जाने में किसी किस्म की कोई आर या हर्ज नहीं। तो ये जो बातें आमिर डोगर साहब की तरफ से की गई, इससे ये तस्दीक होती है कि कप्तान ने DGISI की तकर्री के मामले पर कंट्रोल टावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा और उन्हें जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है या नहीं, ड्यू प्रोसेस के हवाले से भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि माजी में और ये अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होती रही, लेकिन ये कप्तान का कहना था और इसकी तस्दीक जो है वो आमिर डोगर साहब ने की। लेकिन बाद अज़ा इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर डोगर साहब को शोकाज नोटिस जारी करके उनसे वजाहत तलब की गई, लेकिन ये शोकाज नोटिस ऐसी है जैसे मुसम्मिक नवाज़ की तरफ से शोकाज नोटिस मियाँ जावेद लतीफ़ को जारी किया गया था और फिर अफ़ाम तफ़हीम के साथ उस मामले को हल कर लिया गया। जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने
शहबाज शरीफ के हवाले से और ख्वाजा आसिफ के हवाले से बयान दिया था, तो मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ का स्टेटमेंट है ये उन्होंने दिया नहीं बल्कि उनसे दिलवाया गया है, और ये जो शोकास नोटिस मियाँ जावेद लतीफ़ को जारी किया गया है ये महज कागजी कार्रवाई है, उनसे कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा। और यही मामला आमिर डोगर साहब का है, उनसे कहा गया और उन्होंने किसी के कहने पे, किसने कहा है आप इसका अंदाज़ा लगा लें, किसी के कहने पर आमिर डोगर साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। और फिर वो कहते हैं कि गोंगलों से मट्टी उतारनी, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्हें शोकास नोटिस जो है वो जारी किया गया है, और ज़राए भी इस बात को कन्फर्म करते हैं। अगर इस बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन फैक्ट यही है। तो ड्यू प्रोसेस क्या है, जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब कंट्रोल टावर से कहा कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, तो माजी में जो इस इशू को लेके DGISI की तकर्री के मामले को लेके जो 7 तकर्रियाँ हुई हैं, उसमें से 7 तकर्रियों के जो प्रोसेस थे उसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया गया जो अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब को नए DGISI नामजद करने के हवाले से जनरल बाजवा साहब ने जो है वो फॉलो किया है। यानी कोई डेविएशन जो माजी में एक रवायत रही, जो हमारा एक लोकल कन्वेंशन है, उसे फॉलो किया गया। एक मिसाल हमें मिलती है 2012 की, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे। उस वक्त जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से जो है इस पोस्ट पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को DGISI के तौर पर नामज़द किया गया, लेकिन 2012 में भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। बड़ी खामोशी के साथ, बड़े ही पुरसकून अंदाज में ये मामला हल कर लिया गया, और उसमें कोई तनाज़ा जो है या कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। ये पहला मौका है कि DGISI की तकरीर के मामला ये जो है वो एक उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इल्ज़ाम दिया जा रहा है सोशल मीडिया को, इल्ज़ाम दिया जा रहा है मीडिया को और दूसरे लोगों को कि उनकी तरफ से अफवाहें फैलाई गई, जबकि फैक्ट ये है कि इस मामले पर जो कंट्रोवर्सी है वो वज़ीर आज़म हाउस में क्रिएट हुई है। बाकायदा अप्रूवल के साथ, बाकायदा मशावरत के साथ ये जो अलामिया जो है 6 अक्टूबर को DGISPR की तरफ से जारी किया गया, लेकिन उसके बाद इनकार क्यों हुआ, उसकी जो रीज़निंग है वो आप नाज़रीन तक पहुंच चुकी है, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अब कंट्रोल टावर ने क्या पैगाम दिया है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि कंट्रोल टावर की तरफ से इस अपॉइंटमेंट के मामले पर हुकूमत को ये मैसेज दिया गया है कि कोई डेविएशन प्रोसेस में, तरीक़ाकार में नहीं की गई, माजी की रवायत को फॉलो किया गया है, कोई इनराफ नहीं किया गया, और माजी का जो तरीक़ाकार है अब भी इस तकर्री के मामले पर उसे एडहेर किया गया है, उसे फॉलो किया गया है। जबकि अब ज़रा ये बताते हैं कि जो ताख़ीर होने थी, ताख़ीर होने की वजूहात मंजर आम पर आ चुकी हैं, मैंने आपको बता भी दी हैं। अब ये ज़रा कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है नए DGISI का, अगर किसी जगह पर ISPR कहा है तो उसे DGISI ही समझा जाए। ये जो नोटिफिकेशन है ये 12 रबीउल के बाद गालिबन जो तारीख़ बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 20 अक्टूबर को बुध के रोज़ जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये मंज़र आम पर नहीं आएगा। और ये भी ज़रा बताते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने अपनी जो ख्वाहिश है वो भी वज़ीर इमरान खान साहब को कन्वे कर दी है कि वो नए कोर कमांडर पेशावर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालना चाहते हैं, ताकि नवंबर में जब नए आर्मी चीफ का इंतखाब हो, एक पैनल बने, तो उसमें उनके नाम को भी जो है वो ज़ेर गौर लाया जाए, नॉमिनेशन में उनके नाम को भी जो है वो शामिल किया जाए। ज़रा ये भी बताते हैं कि जो एक इंटरव्यू की खबरें सामने आई थी कि वज़ीर इमरान खान साहब जो है वो पैनल का इंटरव्यू करेंगे और उसमें से किसी एक नाम का इंतखाब किया जाएगा। अब कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, माजी की जो रवायत है उसे बरकरार रखा जाएगा, और जो नए DGISI हैं वो इस नोटिफिकेशन के 3 से 4 रोज़ के बाद अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो संभाल लेंगे। माजी की जो लोकल कन्वेंशन है, लोकल जो रवायत है, उसे अपना हर हाल में जो है वो फॉलो किया जाएगा। मज़ीद ज़रा ये कहते हैं हाँ, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि 6 अक्टूबर को जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसके बाद वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हुकूमत को महंगी पड़ी है। इस हवाले से जो हमारे ज़राए से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये मामला क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और हुकूमत इस पर पहले तो खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया गया, जवाब आना चाहिए था। हुकूमत की जो तर्जमान है वो हर छोटी मोटी बात पर अपने बड़े शदीद रद्दमल का इजहार करते हैं, लेकिन ये जो मामला है इस पर जो पहला रिस्पॉन्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वफाकी वज़ीर की तरफ से दिया गया
उसमें ये कहा गया कि काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने इस बात को इंडोर्स किया, इस बात पे ज़ोर डाला है कि उनके आर्मी चीफ़ के साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। तारीख़ में कभी भी आर्मी चीफ़ के किसी भी हुकूमत के साथ इस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वफाकी वज़ीर की तरफ से कहा गया कि अब DGISI की जो तकर्री है, उसका जो तरीक़ाकार है, कानूनी तरीक़ाकार है, उसे फ़ॉलो किया जाएगा और नई तकर्री के लिए जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं उन्हें फ़ॉलो किया जाएगा। तो ये जो दो बातें की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर की तरफ से, इसका इसलिए जो है वो मुक़्तदर हलकों में बुरा मनाया गया कि कोई वायलेशन नहीं की गई, माजी की जो रवायत है उसे फॉलो किया गया। लेकिन ये दो बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैसेज दिया गया जैसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुक़्तदर हलकों की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से नए DGISI की तकर्री में जो तरीक़ाकार है, जो आइन है, कानून है, जो माजी की रवायत है, उसे फॉलो नहीं किया गया। तो एक गलत परसेप्शन देने की कोशिश की गई इन दो जुमलों के ज़रिए, जिसे बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो मुख्तलिफ हलकों में महसूस किया गया। और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए महंगी पड़ी है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े तवील अरसे तक जो है वो महसूस किए जाएंगे। तीसरा जो हमने आपको बताया कि कप्तान जो हैं वो किस तरीके से अब अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत को पूरा कर सकते हैं और उन्हें किसके कंधों पर इंहिसार करना होगा। तो सबसे पहले तो कप्तान का जो इन्हिसार है वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरा करने के लिए कि अगले 2 साल कप्तान किस तरीके से अपनी हुकूमत को चलाते हैं, हुकूमती मामलात को किस तरह से चलाते हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है, जो एक वो तबका है जो जिन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है, जो हर इलेक्शन से पहले या इलेक्शन आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद हवाओं का रुख दे के अपना फ़ैसला करते हैं। जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन के नताइज से पहले और नताइज के बाद बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जो उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में थे, जो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, जो उससे पहले मुस्लिम लीग काफ में थे। तो वो लोग जो है अब क्या फ़ैसला करते हैं, ये जो तनाव पैदा हुआ है, बज़ाहिर तो हुकूमत कह रही है कि कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अस्करी और सहाफ़ती ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि डैमेज हुआ है, जिसे अब किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये जो लोग हैं जो हवाओं का रुख दे के चलते हैं, अब ये अपना क्या फ़ैसला करते हैं, कप्तान साहब इन्हें किस तरह से रिटेन करते हैं, अपने साथ चलाते हैं, तो ये कप्तान का बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान होगा। लेकिन तीसरी जो इसमें बात है वो ये है कि अब अपोजिशन की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ये बातें करनी शुरू कर दी गई हैं। आज सलीम मांडवी साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में अपोजिशन की जमातों ने आपस में राब्ता किया है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ रवाबत में हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जल्द जो है अपोजिशन की जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पर तहरीक का जो है वो ऐलान करने वाली हैं, तहरीक शुरू करने जा रही हैं। आज आपको पता है कि फैसलाबाद में PDM के प्लेटफॉर्म से एक जलसा किया जा रहा है जिसमें मरियम नवाज़ शरीक होंगे, शहबाज शरीफ तो गालिबन शरीक नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अब 8 जमातें PDM में रह गई हैं वो जलसा करने वाली हैं। और ये कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से कि इस जलसे के ज़रिए भी हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन के जमातें किसी बड़ा ऐलान कर सकती हैं, बड़ी कोई अनाउंसमेंट कर सकती हैं। हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हों उस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म से कोई इस किस्म का जो है वो जो ऐलान है वो कर दिया जाए। तो हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप समझदार हैं, क्या हुकूमत के तर्जमान ये कहेंगे कि उनकी पोजीशन ख़राब हो चुकी है, वो कमज़ोर पिच पे आ चुके हैं। लेकिन जो न्यूट्रल जो लोग हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि अब वो पहले वाली पिच नहीं रही, पहले वाली पोजीशन नहीं रही। अब कप्तान की जो गेम है वो ओवर हुई है, ये नहीं हुई, लेकिन कप्तान का इम्तिहान जो है वो अगले 2 साल के लिए शुरू हो चुका है। इस इम्तिहान से कप्तान किस तरह से आज़मा होते हैं, अब यह कप्तान का इम्तिहान है कि वो क्या फ़ैसले करते हैं और बाकी के 2 साल जो हुकूमत के हैं उन्हें किस तरह से पूरा करते हैं। तो ये आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।